किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और वह कौन से कार्य हैं जो पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, जानेंगे एक कथा के माध्यम से। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि हे प्रभु, औरत समय से पहले क्यों विधवा हो जाती है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, आज अचानक से तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने मृत्युलोक में देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं और उनमें से 2 स्त्रियां समय से पहले ही विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही थीं, जबकि उनमें से एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक स्त्री पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है और वहीं 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, और इसे देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्नों को निश्चिंत होकर बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखी जीवन व्यतीत करती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति के मांगने पर भी पति को नहीं देती? इस तरह माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु कहते, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उसमें से 2 स्त्रियां समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी को सुनकर तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, और मैं आज अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर जानकर ही रहूंगी। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि एक राजा के नौकर की पत्नी है। और वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है, उस नौकर को उस पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वह नौकर अपने साथियों में बार बार करता रहता है। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि एक दिन की बात है जब उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी ज्यादा की, यह बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार में पहुंच गई। और यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया, और उस नौकर से राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती, और इस बात का कोई साबूत है? राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा वह पराये मर्दों को नहीं देखती। नौकर की इस बात को सुनकर राजा का महामंत्री कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हो तो महाराज, मुझे फांसी की सजा दे देना। और नौकर ने राजा से कहा, महाराज, यदि ये मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का धर्म खंडित कर दिया? तो नौकर ने कहा, मेरे विवाह के समय पर मुझे एक मटका और एक कतार मिली थी, और ये दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें सुहाग की निशानी हैं। यदि तुम यह दोनों चीजें मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा
कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म तुमने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है और जो काम कोई नहीं कर पाता वह काम वो दूती कर देती थी। और मंत्री ने उस दूती को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संपर्क करवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूं। इस तरह मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, मंत्री, तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है और वो किसी के बहलाने फुसलाने से तुमको मटका और कतार नहीं देगी और वो तेरी ओर थूकेगी भी नहीं और उसके परिवार के व्यक्ति बहुत खूंखार है जो तेरी खाल उतार लेंगे। ये बात सुनकर मंत्री कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुराकर मुझे दे दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा। बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की ये बात सुनकर दूती धन के लालच में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है। और फिर दूती नौकर के घर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर बोलता है, बेटी, मैं तेरी पति की मौसी हूँ, मैं कई सालों के बाद आई हूँ। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वो दूती उस नौकर के घर में मौसी बनकर घुस गई और नौकर की पत्नी ने दूती को मौसी समझकर बहुत सम्मान दिया, मगर उसे नहीं पता था कि यह एक दूती है और उसके साथ छल करने आई है। और वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी और जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती ने उठकर उस स्त्री की कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूती नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। और ऐसा कहकर वह दूती मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर आंखों को धुलने के बहाने से उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। और इस तरह गुप्तांग के पास में जांघ पर एक तिल था जो दूती ने देख लिया और उसका काम बन गया। और जब स्नान करने के बाद में नौकर की पत्नी रसोई में खाना बनाने लगी तो दूती को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतार चुरा लिया और वहां से ये दोनों चीजें चुराकर भाग गईं और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को मटका और कतार दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जांघ पर तिल की निशानी है ये भी बता दिया। और मंत्री मटका और कतार लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं और ये मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की ये बात सुनकर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और मंत्री से सभा में मटका और कतार नौकर को दिखाने के लिए कहा जो दूती उस नौकर के घर से चुराकर लाई थी और मंत्री को दिया था। फिर राजा के कहने पर मंत्री ने उस नौकर को मटका और कतार दिखाया और उसकी पत्नी की जांघ पर तिल है ये भी बताया। मंत्री की ये बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है और नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 15 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और फिर नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई और नौकर ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। और इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नौकर की ये बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे दूती वाली सारी बात बताई, मगर नौकर को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा ने उसे कैद में डलवा दिया। अब नौकर की पतिव्रता पत्नी अपने पति को बचाने के लिए राजा के दरबार में जा पहुंची
और राजा से अपने आप को नचनिया बताकर नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। और स्त्री की सुंदरता देखकर राजा ने नाचने की आज्ञा दे दी और सभी मंत्री सभा उपस्थित होकर इस सुंदर स्त्री का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करने लगे। और फिर सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उसका नाच देखने के लिए पहुंच गए। और फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। ये बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। और जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वो स्त्री कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे ये पूछो कि यह मटका और कतार कहाँ से लाया है। और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मुझे नचनिया बनकर आना पड़ा। और अब मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को मेरी मौसी बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी दूती ने ये मटका और कतार चुराकर इसको दे दिया। और आपके मंत्री ने इसके बदले उस दूती को बहुत सारा धन दिया है और मेरे साथ यही छल हुआ है महाराज, और मैं आज भी पतिव्रता हूँ। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थीं, उनमें से 2 विधवा इसी कारण से हुई हैं और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वो दोनों स्त्रियों जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, वो हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थीं, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उन दोनों के पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई और दोनों स्त्रियां विधवा हो गईं और आज वह दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है और वो पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, वो कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को गाली नहीं देती है और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वो स्त्रियां कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार माता लक्ष्मी कहानी सुनने के बाद में पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं,
क्या प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है? तो भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन दौलत और खुशियों से हमेशा भरपूर बना रहता है और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। मित्रों, अगर आपको ये कहनी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री विष्णु जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बोलो जय माता लक्ष्मी की।